We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. विद्यार्थ्यांना अशा पद्धतीनं 3 भाषांची सक्ती करणं आणि त्यातही हिंदी भाषा लागणं हे चुकीचं आहे अशी भूमिका सोमवारपासून पावसाळी अधिवेशन जे आहे ते सुरू होत आहे आणि त्या अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला विरोधक आक्रमक झालेले आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. शासन निर्णय जे आहेत त्याच्या अंमलबजावणी संदर्भात मराठी आणि इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये होळी केली जाते आणि या माध्यमातून आपला जो विरोध आहे तो दाखवण्यात येतो. विशेषतः मनसेचे नेते सुद्धा या आंदोलनात सहभागी आहे. मात्र आज मराठी भाषा अभ्यास केंद्र असेल, इतर काही मराठी प्रेमी मंडळी असतील, तसेच शिवसेना ठाकरे गटाचे नेते या आंदोलनात सहभागी झालेले आहेत. अंबरनाथ दानवे आपल्यासोबत आहेत. काय नेमकी सरकारची भूमिका आहे? सरकार वारंवार सांगते की जय
महाराष्ट्र के स्कूलों में हिंदी को लागू करने के सरकार के निर्णय का जीआर जो है यहाँ सभी पार्टियों के कार्यकर्ता ने यहाँ जलाया है। आप देख सकते हैं कि ये पूरा जीआर जो है यहाँ जलाने की कोशिश यहाँ के शिवसैनिक हो, मनसैनिक हो और कई और पार्टी के नेता भी यहाँ शामिल हुए हैं। उद्धव ठाकरे खुद यहाँ जीआर जलाने के लिए आए थे। आदित्य ठाकरे जो है वो यहाँ पहुंचे थे। अरविंद सावंत जो है, अनिल देसाई जो है, ये शिवसेना का दिग्गज नेता इस आज़ाद मैदान की ओर जीआर जलाने के लिए आए थे। महाराष्ट्र सरकार ने हिंदी भाषा को तीसरी भाषा यानी सूत्रीय भाषा के तहत लागू करने का निर्णय लिया है। इसको लेकर पिछले एक महीने से हिंदी के विरोध में पूरे महाराष्ट्र में, मुंबई में ये वातावरण आप देख सकते हैं कि सारे कार्यकर्ता जो है यहाँ पहुँचे हुए हैं। 5 तारीख को राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक साथ मिलकर मोर्चा भी निकालेंगे और ये मोर्चा जो है वो बहुत बड़ा होगा। और 1960 के बाद संयुक्त महाराष्ट्र के आंदोलन के बाद ये मोर्चा जो है बहुत बड़ा निकाला जाएगा। और आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से यहाँ कार्यकर्ता जो है वो काफ़ी उत्साहित है। किसी भी हाल में हिंदी जो है वो स्कूलों में लागू नहीं होगी। जिस तरह से मुंबई और महाराष्ट्र में पिछले 60 सालों से 50 सालों से उत्तर भारतीयों की संख्या बढ़ी है, इसको लेकर मराठी भाषिक जो है वो काफ़ी सारे चिंतित है। और यहाँ उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, अरविंद सावंत, यहाँ तक के महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के नेता जो है इस जीआर जलाने के रैली में शामिल हुए थे। और साथ ही साथ वंचित बहुजन आघाड़ी राष्ट्रवादी कांग्रेस के जो नेता है वो भी इस रैली में शामिल हुए थे। बता दें कि महायुति के सरकार में अजित पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस भी यहाँ शामिल है, लेकिन अजित पवार ने भी हिंदी को पहली से 5वीं तक लागू करने के लिए विरोध किया है। दूसरी ओर एकनाथ शिंदे के जो मंत्री है या एकनाथ शिंदे की भूमिका है कि अगर पहले से हिंदी मराठी भाषा लागू है तो हिंदी लगाने से क्या फ़ायदा होगा। यानी इसका ये मतलब है कि आने वाले कल से जो विधानसभा का सत्र होगा उसमें ये मुद्दा जो है वो पहला मुद्दा रहेगा और विपक्ष जो है पूरी तरह से सरकार के विरोध में रहेगा। दूसरी ये बात कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि हिंदी जो है वो अनिवार्य नहीं की गई है। अगर 20 विद्यार्थी चाहते हैं, कोई भाषा मांगते हैं तो वो दिया जाएगा, लेकिन हिंदी किसी भी हाल में नहीं होनी चाहिए। ये भूमिका जो है उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे इन्होंने लिया है ताकि, और राष्ट्रवादी कांग्रेस के अजित पवार ने भी लिया है। शरद पवार ने भी इसका समर्थन किया है। शरद पवार की पार्टी राष्ट्रवादी कांग्रेस ने भी इसका समर्थन किया है। तो आने वाले दिनों में आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से यहाँ शिवसेना उद्धव पार्टी के जो नेता है वहाँ यहाँ पहुँचे हुए हैं आप। और यहाँ उद्धव ठाकरे भी इस रैली में शामिल हुए थे। ये सारे जो इनकी सारी मांग है कि किसी भी हाल में ये हिंदी लागू करने का निर्णय जो है वो सरकार ने पीछे लेना चाहिए, नहीं तो हम इस विरोध में बड़ा आंदोलन खड़ा कर सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सिद्धेश के साथ विलास अटोले, न्यूज़ नेशनल मुंबई। क्या कहेंगे इसको लेकर? सरकार कह रही है कि हम पहले ही जीआर रद्द कर चुके हैं, तो इसका विरोध क्या है? सरकार अब कह रही है कि हमने जीआर पीछे ले लिया है, तो इतना ये करके पूरे अखबारों में, इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स पे खुलेआम आके मुख्यमंत्री जी ने ये बयान करना चाहिए था। आज आप अपने हिसाब से कह रहे हैं पहली के फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चे को आप तीसरी भाषा, वो भी हिंदी, उस हिंदी के विरोध में हम नहीं हैं, लेकिन हिंदी किस वक्त कौन सी कक्षा में आने के बाद सिखाते हैं। जो महाराष्ट्र में अभी तक जो अभ्यासक्रम चल रहे हैं, जो करिकुलम है, जो भी इससे शिक्षा की एक धोरण से जो चल रहा है वो ठीक चल रहा था। आज पहली के इसमें सख्ती करना और विरोध हो रहा है, इसलिए ज़्यादा हम हिटलर से आगे ये दिखाने की जो एक प्रवृत्ति है उसके ऊपर सोच विचार करना बहुत जरूरी है सरकार को। विधानसभा में भी मुद्दा उठ गया, कल से सत्र शुरू हो रहा है, तो वहाँ भी गहमा-गहमी बिल्कुल गर्मा गर्मी। यानी आज ये प्रश्न बहुत महत्व का है। आप ये समझें कि इस सरकार के लिए जो करना चाहिए वो ना करते हुए जो भी इन्होंने गड़बड़ियाँ की है उसके ऊपर ये सब ढकने के लिए ये इस मुद्दे को लेकर कि भाई लोगों का मन विचलित हो, लोग समझ न पाए, इस तरह का ये खेल जो सरकार कर रही है अपने आगे खेलने में। कहा जा रहा है कि आपके ही काल में, मुख्यमंत्री काल में हिंदी भाषा का सूत्र रखा गया, उस वक्त आपने क्यों नहीं? कोई भी समिति होती है, डॉक्टर माचेलकर समिति की अगर आप बात करेंगे तो उसका जो रिपोर्ट रहता है वो रिपोर्ट सरकार के सामने रखा जाता है। सरकार उस रिपोर्ट को स्वीकार करती है।
लेकिन स्वीकार करने के बाद उसमें की रिकमेंडेशन जो है उसकी जो उसके इम्प्लीमेंटेशन का जो ये रहता है वो सरकार के जीआर से होता है। आप बताइए, उद्धव ठाकरे जी ने मुख्यमंत्री के कार्यकाल में डॉक्टर रविनाथ माशेलकर के अहवाल के ऊपर कोई रिकमेंडेशन के लिए कोई जीआर दिया ही नहीं था। ये जीआर आपने इन्होंने निकाला है। अब ये इनकी नीति हो गई है कि कुछ भी करो दूसरे पे थोपो। Chief Minister continues to say that this is not imposition of any language. We are giving three. Who is saying? This is not imposition Who of is saying? Hindi language. The Chief Minister continues to say this. Then what else is this? Let him define. If it is not imposition, then what is this? Can he define this? Child who is in the first standard, look at his psyche, look at what kind of values have been given by the parents. Parents are coping up with the system of education. We are not opposing that. आणि अनिल देसाईचं उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने जीआर की होली की है। अब ये मुद्दा कहाँ तक चलेगा? राज ठाकरे उद्धव ठाकरे एक हो रहे हैं, सरकार पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। सरकार का कहना है कि ये कोई सख्ती नहीं है, विद्यार्थी पहली से हिंदी ले सकते हैं। मेरे साथ अंबादास दानवे विपक्ष के नेता। दानवे साहब ये बताइए कि होली आपने जीआर की होली की है, लेकिन वहाँ सरकार कह रही है कि हम टस से मस नहीं होंगे। टस से मस तो ये मराठी मानुस उनको करेगा ही, इसलिए अभी उनमें चर्चा शुरू है। अजीत दादा बोलते हैं हम मोर्चा नहीं निकलेगा, ऐसा प्रयास करेंगे। एक मिनिस्टर कहता है कि मैं मराठी बात कर रहा हूँ। टस क्या मस, सब टस भी करेंगे और मस भी करेंगे सरकार को हम। वो भाजपा के जो प्रवक्ता है या मंत्री है, उनका कहना है कि मार्शल कमेटी जो है वो उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे तब आई थी और सरकार ने उस अहवाल को स्वीकारा है जिसमें हिंदी को पढ़ाया जाने की बात कही। कौन प्रवक्ता बोला इस? बीजेपी के केशव उपाध्याय बोलते हैं, नीतीश राणे बोलते हैं। केशव उपाध्याय, नीतीश राणे तो बहुत बड़ा विद्वान है, वो छोड़ दो उसके। लेकिन माशेलकर समिति जो केंद्रीय सरकार ने नया शैक्षणिक धोरण लाया है, उसका महाराष्ट्र में लागू करने के बारे में विचार विनिमय करने के लिए माशेलकर समिति हुई थी, मराठी या हिंदी भाषा के लिए नहीं। और कोई कमेटी अगर सरकार बनाती है, उसका रिपोर्ट आता है तो रिपोर्ट आया, इसका मतलब वो स्वीकार किया, ऐसा नहीं होता। फिर रिपोर्ट हमारी सरकार के टाइम में आया, उसके बाद में मुख्यमंत्री सीएम उद्धव जी ने एक मंत्रियों की समिति ये की थी, उसमें उदय सामंत थे। फिर जीआर तो सरकार ने नहीं निकाला ना, सरकार ने तो अभी निकाला, इन्होंने निकाला। ये पाप इन्होंने ही किया है मराठी का विरोध करने का। ये विरोध कैसे रहेगा? कल से अधिवेशन शुरू हो रहा है, राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे 5 तारीख को मोर्चा निकाल। ये विरोध हर जगह रहेगा। आज रास्ते पे हमने शुरुआत की है, कल सदन में शुरुआत होगी, बाद में मोर्चा होगा और गांव-गांव ये विरोध हो रहा है। दानवे साहब, हिंदी पढ़ाने से क्या होगा? मराठी तो अनिवार्य है, इंग्लिश अनिवार्य है, तीसरी भाषा सरकार का कहना है कि हमने ऑप्शनल रखी है। ये देखो, हिंदी पढ़ते हैं लेकिन कब? 5वीं क्लास के बाद, 5वीं के बाद। पहले से क्या है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी मराठी और इंग्लिश पढ़ते हैं लोग। तो छोटे बच्चों को 3-3 भाषा तुम क्यों पढ़ाएंगे? हम जिसको मातृभाषा कहते हैं वो पहले पढ़ेंगे ना, बाद में हम देखेंगे ना हिंदी भाषा पढ़ने का। विधानसभा का सत्र कैसे रहे? बिल्कुल देखते रहिए, गर्म रहेगा पूरा। शिवसेना यूबीटी ने जीआर की होली की है, 5 तारीख को मोर्चा भी निकलने वाला है। सारे पार्टियों का आह्वान भी किया है। राज ठाकरे ने कहा कि पार्टी छोड़कर मराठी के लिए सारे लोग इकट्ठा होने चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट सिद्धेश के साथ विलास अठौरे, न्यूज़ नेशन, मुंबई। आपने जीआर की होली की है, सरकार का कहना है कि अनिवार्य नहीं है, कैसे आंदोलन रहेगा? आंदोलन रहेगा या मराठी, महाराष्ट्र है, मराठी लोगों का महाराष्ट्र है। सरकार जीआर लाएगा, फिर भी जनता कोई एक्सेप्ट नहीं करेंगी। ये महाराष्ट्र है, शिवाजी महाराज का महाराष्ट्र है, हिंदू महाराष्ट्र है, ऐसा जबरदस्ती सख्ती नहीं चलेगी। उद्धव ठाकरे के कार्यकाल में ही माशेलकर कमेटी का रिपोर्ट आया था, ऐसा आरोप बीजेपी। ये पलटी सरकार है, वो चोर है, चोर कुछ भी सरकार कर है। सकती ये कुछ भी बोलते हैं। उद्धव जी ने साइन करके रखा है करके, उनको क्या पड़ी है? वो अभी वॉशिंग मशीन में धो के आते हैं सब जन, वैसा ये भी करेंगे कि उद्धव जी ने लिख के रखा है, कुछ भी बोलेंगे। उनका अभी खोटा बोलने के सिवा आता ही नहीं, झूठ बोलने की आदत है उनको। जो अच्छा काम किया है वो कभी नहीं बोलेंगे। आज तुम और मैं सामने कोविड के टाइम में उद्धव जी ने इतना अच्छा काम किया है, इसके लिए ये अपना बोनस है। अपन सामने ये कभी अच्छी बात नहीं बोलेंगे, जो झूठा बात है ये बोलेंगे। उद्धव साहब के थाली में खा के ही उधर बैठे हैं।
5 तारीख का मोर्चा कैसे रहेगा? एकदम इससे ज़्यादा एक्सेस हम लोग सब लेडीज लोग तो सब ज़्यादा से ज़्यादा उतरेंगे रास्ते पे, महाराष्ट्रीय अमहाराष्ट्रीय भी सब आएंगे, ऐसा कोई पार्टी वाले नहीं है। सब लोग मराठी हो या पार्टी वाले नहीं, हर एक मराठी आदमी रास्ते पे उतरने वाला है, क्योंकि ये सरकार है मराठी लोगों को तो हद्दपार कर रही है, अभी मराठी भाषा भी हद्दपार करने को देख रही है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।